मैं वर्षा डागोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। हम मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इन 5 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम 6वें मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस अनुच्छेद के बारे में हम कहें कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पहले हमने जितने भी मूल अधिकार पढ़े उनका कोई भी महत्व नहीं है यदि उनको लागू करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो। तो इन मूल अधिकारों को लागू करने की जो व्यवस्था है या इनको प्रवर्तित कराने के लिए जो गारंटी है वो यह अनुच्छेद 32 प्रदान करता है और इसी अधिकार के माध्यम से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। यह अधिकार स्वयं में इतना अमूल्य है जिसके जैसा कोई भी अन्य मूल अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय व आत्मा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसका तात्पर्य यह है कि यदि सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाए या कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे नागरिकों के अधिकारों का, मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका या अपील की जा सकती है और न्यायालय फिर उस कानून की जांच करेगी, संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगी और यदि वह गलत है तो वह उसे अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो इस प्रकार न्यायपालिका को अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है और कुछ ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को यानी हाई कोर्ट्स को प्राप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 रिट जारी करने की शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है। तो उसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, फिर इसकी तुलना पढ़ेंगे हम और फिर लास्ट में है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिट या याचिका हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी करने की शक्ति है। तो पहले हम पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, किसी भी व्यक्ति को जब अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछा जाता है, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस प्रकार ये रिट शारीरिक स्वतंत्रता के साथ एक सामान्य सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया है या हिरासत में लिया है तो न्यायालय जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उस व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय इसकी जांच करेगा कि बंदी बनाने का जो कारण है वो सही है या नहीं है, विधिपूर्ण है या अविधिपूर्ण है। यदि वह विधिपूर्ण नहीं है यानी गलत तरीके से किसी को अरेस्ट किया है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने का आदेश जारी कर सकता है या कर देगा। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रस्तुत किया जाए किसके सामने, न्यायालय के सामने। दूसरा है परमादेश, यानी इसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। यह जो रिट है याचिका किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करने के लिए जारी की जाती है, किंतु यह आदेश किसी स्वविवेकीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दी जा सकती है। यानी कि सार्वजनिक दायित्व और कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिया जाएगा। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। इसके बाद अगली रिट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका तात्पर्य है प्रतिषेध यानी रोकना, मना करना। तो ये जो शक्ति है यानी रिट है या याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, जिसमें उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो यानी कि अपर जो न्यायालय हैं यानी सर्वोच्च जो न्यायालय है या जो ऊपर के जो न्यायालय हैं, उच्च जो न्यायालय हैं, वो अपने से निम्न न्यायालयों को ये आदेश जारी करते हैं कि उनके यहाँ पर जो भी कार्रवाई है वो उसको स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस प्रकार यह है किसी भी अपर न्यायालय के द्वारा अपने से लोअर न्यायालय को आदेश दिया जाता है और बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। इसका जो उद्देश्य है वो है कोई भी गलती ना हो उससे पहले उसको रोक दिया जाए। अगली रिट है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण, जिसे शेषराई कहते हैं। इसका तात्पर्य है ये प्रतिषेध रिट से एक कदम आगे है। इसका उद्देश्य भी न्यायिक यानी न्यायपालिका की त्रुटियों को सुधार करना है, उनकी त्रुटियों को दूर करना है। ये भी अपर न्यायालय के द्वारा अपने लोअर न्यायालय को रिट जारी की जाती है और इसमें न केवल नीचे के न्यायालय से उस कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया जाएगा, बल्कि उससे ये कहा जाएगा कि आप अपने यहाँ जो कार्यवाही जो आपके यहाँ संचालित है, जो चल रही है, उसको रोक करके ऊपर की न्यायालय में या हमारे पास उसे भेज दीजिए। तो इस प्रकार उत्प्रेषण लेख या याचिका है, यह उस समय जारी की जाएगी जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में उससे ऊपर का जो न्यायालय है वो उसे रोकते हुए उस डिसीजन को, निर्णय को अपने यहाँ भेजने के लिए रिट जारी करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों कार्य करती है, निवारक यानी रोकने का भी और सुधार करने का भी। अब इन दोनों रिट में हम तुलना पढ़ेंगे, कंपैरिजन। प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के यानी लोअर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, यानी न्यायपालिका कोई भी गलती ना करे उसको रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का जो उद्देश्य है वो न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना है। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है लिखने में, उत्तर प्रेषण रेट लिख रहा है, या उत्प्रेषण रिट, तो इसको आप ठीक कर लें। इसके बाद जो अगली रिट है वो है अधिकार प्रक्षा। प्रक्षा यानी पूछना, क्वो वारंटो। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक व्यक्ति को ऐसा सार्वजनिक पद यानी सरकारी पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है, यानी यदि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है और वो पद उसने इस आधार पर ग्रहण किया है कि वो उसके अधिकार में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी की जाएगी। उसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किए हुए हैं। तो कोई भी सरकारी पद को ग्रहण, सार्वजनिक पद को किसी ने ग्रहण किया हुआ है
और वो उसके योग्य नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो न्यायपालिका इस रिट के माध्यम से उससे प्रश्न पूछ सकती है कि वो किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिट या याचिका अनुच्छेद 32 के तहत हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। इसके बाद हमारी एक मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। बस एक संपत्ति का जो अधिकार है, जिसे अभी ये मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।